राधे। अनुज लक्ष्मण के द्वारा आपको बहुत से कटु शब्द कहे गए, बहुत ज्यादा कहे। आप कदापि ध्यान मत दें। ठीक है, तुम्हारी वाणी ज्यादा अच्छी है इसलिए तुम्हारी वाणी पर ध्यान दे रहे। क्योंकि प्रभु आपका स्वभाव तो सहज में ही सुजान है और लक्ष्मण का स्वभाव एक वर्रैया की तरह चंचल है। वर्रैया? देखो फिर बोल ही रहा। वर्रे बालक एक स्वभाव काट के उड़ जाए दो सौ। क्या बात, क्या कहना? कभी भी संत जन बालक के वचनों पर ध्यान नहीं देते, यह कहकर क्षमा कर देते हैं चलो बालक है। उसी प्रकार आप हमारे लक्ष्मण को क्षमा कर दें। प्रभु राम हमारी विनय को श्रवण करें। सुनाना। सुन नाथ तुम सहज सुजान, बालक भजन करिए नहीं कान। कोई ऐसा सिद्धांत है क्या? बर रे बालक ये एक स्वभाव इन्हीं न संत विदुष ही काहू तेहि ना ही कछु काज बिगाड़ा। फिर आपका अपराधी लक्ष्मण नहीं, फिर कौन है? अपराधी में नाथ तुम्हारा। तो फिर तुम ही बताओ राम, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करो? कृपा तुम कहना क्या चाहते हो राम? कहिए बेगी जेहि विधरिस जाई। कहिए बेगी जेहि विधरिस जाई। मुनि नायक सोई करहु पाई। कैसे चला जाए क्रोध राम? देखो अपने भैया को, देखो देखो, अब जाओ रखो सन्मुख से, इसके अंदर टुकड़े करने दो। है नहीं कृपा का पात्र तनिक, इसका पद मुझको करने दो। है कुछ आप जन्म को दशरथ प्राण हर ले, ऐसे पापी अधम का राम साथ नहीं दे। यही के कंठा जाओ राम, जाओ। अगर उसने कंठर को हाथ नहीं किया मेरा क्रोध बढ़ना पड़ता है। जाओ जाओ, हट जाओ। ये आप क्या करने के लिए सुन रहे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की करुणामयी वाणी प्रभावित हुए हमारे श्याम सुंदर पांडे जी, वैद्य जी, झरोखा हमीरपुर, आपकी ओर से 30 मुद्राएं और आप हैं श्री हंस गुप्ता जी, आपकी ओर से 51 मुद्राएं प्रभु श्री राम जी चरणों में। और इसी क्रम में हमारे निष्ठी दीक्षित जी की ओर से 20 मुद्राएं भगवान परशुराम जी चरणों में, और लालू विश्वकर्मा की ओर से 21 मुद्राएं लक्ष्मण जी और परशुराम जी चरणों में समर्पित किए गए हैं। कोट कोट साधुवाद। ये आप क्या करने के लिए जा रहे हैं? हमारा आपको कौन बांटा है? आप मेरे लक्ष्मण का वध कर देना चाहते हैं। आप मेरे जीवन के आधार को समाप्त कर देना चाहते हैं। नहीं प्रभु नहीं, मैं तो लक्ष्मण के बिना एक भी पल जीवित नहीं रह सकता। लक्ष्मण मेरा भाई नहीं, लक्ष्मण मेरे जीवन का
हे दीनवत्सल, यदि आपको वध ही करना है तो आप मेरा वध कर दे। अपने कुठार का प्रहार मेरे कंठ पर कर दे, लेकिन मेरे लक्ष्मण को मत मारे। क्योंकि प्रभु, जिस समय बिना लक्ष्मण के अयोध्या लौट करके जाऊंगा तो मेरे लिए अयोध्या के सभी दरवाजे बंद हो जाएंगे। जिस समय मेरी तीनों माताएं दौड़ी दौड़ी आएंगी, पूछेंगी, राम तुम्हारा प्राणों से प्रिय लक्ष्मण कहाँ है? हे दीनबंधु, कैसे समझा पाऊंगा अपनी माताओं को? लक्ष्मण जैसे पुत्र को उनकी गोद में कैसे डाल पाऊंगा? अरे हमारी मां कौशल्या तो नित्यप्रति सायंकाल के समय सिंह द्वार पर आरती की थाल लेकर खड़ी होती और सोचती है, कब मेरे राजा बेटे आएंगे, कब मैं अपने राजा बेटों की आरती उतारूंगी। हे दीनानाथ, जिस समय हम दोनों बंधु नहीं पहुंचेंगे उस समय हमारी मां प्राणों को ही समाप्त कर देगी, नहीं जीवित रह पाएगी। एक बार अपनी माताओं को समझा दूंगा, अपने भाइयों को भी समझा दूंगा, अपने पिताजी को भी समझा दूंगा, लेकिन वर्ष भर में एक त्योहार आता है जिसका नाम होता है रक्षाबंधन। उस दिन हर बहन अपने भाई के हाथ पर राखी सुशोभित करती और ईश्वर से यही कामना करती है, मेरा भाई जहां भी रहे सुख से रहे। जिस समय मेरी बहन शांता राखी का थाल लेकर दौड़ी दौड़ी आएगी और पूछेगी, भैया राम मेरा लक्ष्मण कहाँ है? कैसे समझा पाऊंगा अपनी उस बहन को? रक्षाबंधन जैसे महान त्योहार को इस संसार से विलग कैसे कर पाऊंगा? अरे संसार में रहने वाली बहनों को कैसे समझा पाऊंगा? जो बहन वर्ष भर प्रतीक्षा करती है कब रक्षाबंधन का त्योहार आएगा, कब मैं अपने भाई के हाथ पर राखी सुशोभित करूंगी। मत मारे मेरे लक्ष्मण को। जिस समय मैं अवश्य चला तो हमारी माँ ने चलते समय लक्ष्मण का हाथ हमारे हाथ पर सौंपते हुए कहा, जिस प्रकार लिए जा रहे हो वैसा ही। हे प्रभु राम, मैया के द्वारा कहे गए अनमोल बोल मैं आपको सुना रहा। सुनाए राघवेंद्र, क्या कहा था तुम्हारी मैया ने? मैया ने चलते समय कहा, राम हे राम बचन मम सुन लेना, जैसे लक्ष्मण को साथ लिए वैसा ही मुझे सौंप देना। यदि आप लखन को मारेंगे तो मम से कलंक लग जाएगा। राघवेंद्र मुझसे पीछे
जग से पहले जावेगा। राघवेंद्र, संसार का तो नियम है, जो पहले आया है वही पहले जाएगा। जिस समय हमारी बात सुनेगी उस समय हमारी बात साकेत के ऊंचे महलों में गैया सी मैया रभाएगी तो कंठे फाड़े राघवेंद्र, सिर धुन धुन कर महलों में जब वो रोएगी जलहीन मीन सी व्याकुल हो राम, मैया तर पड़ा उठेगी जब। सुन रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की करुणामयी वाणी। प्रभावित हुए हमारे श्री महावीराचार्य जी शुक्ल, जो परशुराम जी के वरिष्ठ अभिनेता हैं, आपकी ओर से 101 मुद्राएं भगवान श्री राम जी चरणों में, 101 मुद्राएं भगवान लक्ष्मण जी चरणों में और 101 मुद्राएं भगवान श्री परशुराम जी चरणों में अर्पित किए गए हैं। आपसे आशीर्वाद की कामना। जलहीन मीन सी व्याकुल हो मैया पड़ा उठेगी जब। संभालो राम, अपने आप को संभालो। तब उस छाती उस गोदी से ज्वाला भर भड़ा उठेगी तब। राघवेंद्र, हे प्रभु, बड़े भाग्यशाली होते हैं वालों जिनको भगवान भाई दिया करते हैं। उनसे भी बड़े भाग्यशाली वह लोग होते हैं जिन भाइयों में प्रेम होता है, लेकिन अभागी लोग तो हुआ करते हैं जिनको भगवान ने भाई ही नहीं दिए। उनसे भी बड़े अभागी वह लोग होते हैं जिनको भगवान ने भाई तो दिए, लेकिन भाई भाई में प्यार की जगह टकरार हुआ। मैं जानता हूँ कि आप इस कठिन कुठार से अपने प्रिय लक्ष्मण को नहीं बचा सकता, इसलिए प्रभु आपके सामने एक भिखारी अपनी झोली को फैला करके लक्ष्मण के प्राणों की भीख मांगता। बस भी करो राम। राम की झोली पर लक्ष्मण की भीख अवश्य डाले प्रभु। बस भी करें, उठे। भगवान भिखारी मांग रहा। राघवेंद्र, भैया के प्राणों की भिक्षा बदले में मेरा कंठ का
में बहुत से मित्र मिल जाते हैं, बहुत से शत्रु मिल जाते हैं, लेकिन मिला ही न जगत सहोदर भ्राता। और फिर लक्ष्मण जैसा जिसने अपना जीवन ही मेरे लिए समर्पित कर दिया हो, बारही थे निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति। संभालो राम, संभालो अपने आप को। मिल जाते हैं विश्व में मित्र कलत्र हजार, पर भाई सा मिलता नहीं जग भाई बारंबार। बेटी भावनी सब स्वार्थ के मीत, भाई से करता सदा भाई सच्ची प्रीत। धन्य हो राम। हे प्रभु राघवेंद्र कारण बसे भाई भाई में, चाहे जिते निधि अनबन हो, पर विपत बड़े भाई ही देता है साथ एक मन हो। राम, हे प्रभु राघवेंद्र आपको वध ही करना है तो आप मेरा वध कर दे, मुझे समाप्त कर दे, संभालो। लेकिन मेरे लक्ष्मण को धन्य हो राम। सचमुच तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा सर्वस्व अनुकरणीय है। तुम्हारी वाणी भ्रातृत्व प्रेम और भाई के प्रति इतना प्रेम। संभालो अपनी करुणा को राम, कहीं सचमुच तुम्हारी करुणा अस्वरूप में नेत्रों से न बह निकले और धराधाम पर न पहुंच जाए। सोचो, क्या राम की करुणा का भार ये धरती संभाल सकती है? नहीं राम, अगर एक भी अश्रुबूंद धराधाम पर गिर गई तो फट जाएगी ये धरती और समाप्त हो जाएगा संसार। इसलिए कहना है, राम रोना नहीं, राम रोना नहीं, आंसुओं से धरा फट न जावे कहीं। यद्यपि अवगुणों से भरा ये आपका भाई है, हर बेला बलिदान की तो अभी आज। मैंने परस उठाया और सोचा मेरे भाई के खंड खंड कर दो, लेकिन तभी तुम हमारे सामने आ गए। राम, तुम भी राम हो और मैं भी राम हूं। तुम धनुषधारी राम हो और मैं परशुधारी राम हूं। राम को राम मारे, राम को राम मारे, ऐसा होगा नहीं। राम रोना नहीं, राम अरे बिछड़ोगे यदि तुम दोनों, तो उस मधुर मिलन का क्या होगा? और धरती तो कट जाएगी पर उस नील गगन का उजली उजली गंगा होगी, और नीली नीली जमुना इन दोनों से भी बढ़कर है तुम दोनों का। है यदि महाना सही दे रहा, तो उस नए सृजन का क्या होगा? धरती तो बट जाएगी पर उस नील गगन का। जाओ राम, नहीं मारूंगा तुम्हारे भैया को, छोड़ दिया तुम्हारे भाई को। राम, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तनशील है ये प्रकृति। लगता है भूल हो गई, भूल हो गई भारी। फरसा उठाया था तो फिर धमका देना चाहिए।
देखो फिर बोलने लगा। क्या शब्दकोश है आपका? हाँ बोल दो। फरसा उठाया था तो क्या करना चाहिए था? वही शुरू कर दिए। धौंक देना चाहिए। थोड़ा बोलो वही सब। काय धौंकने में कोई कसर छोड़ी है क्या है आपने? ये पूरा प्रयास किया, पूरी शक्ति लगाई है आपने, संकल्प लिया था कि यही के कंठ उठार दीना, तो मैं कहा कोप कर कीन्हा, अगर लक्ष्मण के कंठ पर मैंने उठाना नहीं चला तो मेरा क्रोध करना व्यर्थ रहा। संकल्प किया था चले मारने के लिए, छोड़ा नहीं, लेकिन अब करो तो क्या करो? बाहर हाथ, बाहर छाती, बाप उठार कुंठित, हाथे नहीं चल रहा, उठार कुंठित हुई गया है जानबूझ करके। आपसे समझदार है आपका फरसा कि जब मारने चले तो जानबूझ के कुंठित, कहीं चलाया नहीं गया, कुंठित हो गया, बाप उठार कुंठित, हाथ चल नहीं रहा, जो चलता रहा वो चल नहीं रहा, हाथ गड़बड़ है। कौन वाला गड़बड़ है? कौन वाला गड़बड़ है? बाचाल के बाहर ना हाथ। हाँ व्यास जी, हाथ के लिए बहना शब्द प्रयोग किया जा रहा है। बहना गुण तो धारा का है, धारा बहती है कि हाथ बहता है। हाथ के लिए होना चाहिए चले ना हाथ, छूटे ना हाथ, बहे ना हाथ। लेकिन बहना अगर धारा का गुण है तो शब्द उपयुक्त है, क्योंकि परशुराम जी का क्रोध जो है वो धारा ही है, घोर धार कृपा की मूर्ति। ऐसा लग रहा है बोल रहे हो तो फूल झरी रहे, उत्प्रेक्षा प्रतीति हो रही है। क्या प्रतीति हो रही है? अवधराज की हरी भरी, हाँ हाँ भरी राज की हरी भरी, वाह, बहुरंगों की फुलवारी, हाँ हाँ और चार फूल निकलवल नागरे, ये खिलते हैं बारी बारी। कौन कौन से फूल हैं? श्याम कौन है? फूल है राम, तो फिर भरत, हरा भरा पहचानो, अभी 2 बच्चे हो। लखन हाँ हाँ शत्रुघ्न की गणना में क्या माने? वह गुलाब खुशबू मानो। ये ना सोचना कि फूल है, ये तो कटीलों, वो कांटा दिखा रहा है। अच्छा कटीलों रहता है गुलाब तरुआ, कभी भूल कर मत फंस जाना, बतलाए देते मुनिवर नहीं अरसा परसा। हरिओम, निश्चय होगा अंत एक दिन अवनी से अत्याचारी का, पर फूल फूलना बंद न होगा वीरों की फलवारी का। तो मिथिला से मैं अवधपुरी तक एक सुंदर बाग लगाऊंगा, उस जवान हेतु उस बगिया को ये बूढ़ा दशरथ माली बुलवाऊंगा, फिर तोड़ तोड़ के पुष्पों को एक सुंदर हार बनाऊंगा, और बम बम कहे कर बम बम कहे भोले को हार चढ़ाऊंगा। फिर फूल रहा यह कौन फूल, हरे कौन फूल किस क्यारी का, और फूल फूलना बंद न होगा हम ऋषियों की फुलवारी का। भगवान से प्रार्थना है कि खूब फलो फूलो। यदि खंडहर में जन्मे गुलाब, यदि खंडहर में जन्मे गुलाब, तो फिर तो यश से वंचित रह जाता है, और कमले में नाग फनी वाला कांटा चर्चित हो जाता है। देखो गुलाब की बात बार बार न करो। क्यों? तुम अपने को गुलाब का फूल कहते हो। गुलाब पुष्प यदि बने लखन तो फिर मैं भंवरा बन जाऊंगा, और चूस चूस के रंध्रों को निर्जीव मैं तुम्हें बनाऊंगा।
आजकल ब्रह्मचारी भौरा बहुत बन रहे हैं। भौरा आप बनेंगे भगवर। क्या करोगे बेटा? भौरा आप बनेंगे भगवर। तुम क्या करोगे? मैं कमल फूल बन जाऊंगा। अरे शाबाश। सावधान। क्या करोगे? संध्या होते ही भृगुनाथ मैं बंदी तुम्हें फिर कली रगड़ करके भृगुवर मैं तुमको खूब छकाऊंगा। और मानोगे यदि नहीं नाथ मिट्टी में तुरंत मिलाऊं। कमल पुष्प यदि बने लखना। तैयारी भाव। और क्या? कमल पुष्प यदि बने लखना तो मैं कुंजर बन जाऊंगा। और प्रातः काल की बेला में मैं जल समेत खा जाऊंगा। अच्छा आजकल कुंजर बने रहे। अरे जाओ। कुंजर माने? कुंजर माने हाथी। अरे हट ले जाओ। शोर मचाना चाचा। एक तो कुछ देखो होती है और हमरे पीछे पूरी पाठशाला लगा। एक लड़का हमसे खोपड़ी खाए 10 दिन लगाए। अब पता नहीं कौनी गली से निकल जाए तो लगाना तो पड़ेगा। ये जान तो ही पाठशाला लगी है। हाँ। और ये आपसे ये चाय तो नहीं पीना। नहीं हम लोग भी पी रहे हैं। जो ही हमारी चाय अलग है। जो ही उपजे काम ज्वर। हाँ। कीजे शीघ्र उपाय मानस मिश्री घोल के पीजे तुलसी चाय। एक चाय ये है तुम्हारी वाली, एक चाय हमारी वाली। हम भी चाय वाले हैं। चाय वाले का बड़ा महत्व है। चाय वाले का तो महत्व है। अब उधर पाठशाला लगी है। पाठशाला है। देखो साहब चकाचक। आप लोग गए हो कब पाठशाला? देखो हमसे जैसे पाठशाला का मुंह न देखा हो। गए नहीं हो? अरे बताओ हमारी पाठशाला बड़ी ब्याज जी, मैं 100 रुपये ककारा लक्ष्मण जी और 100 रुपये और क्या? अच्छा तो बताओ कहाँ से? राम जानकी वाटिका सुरेश गुप्ता। सुरेश और देख रहे हैं सुंदर फूलों के कप्ताओं का रसास्वादन हो रहा है। प्रभावित हुए हमारे